जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, जिससे आपकी बात नहीं हो रही, आप जानना चाहते इस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है। फिर देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और रीडिंग आपको जब भी मिले तब आप देख सकते हैं, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, ठीक है, स्किप कर करके नहीं देखें। तो चलिए देखते हैं जिसके बारे में भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में क्या है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। द टावर, द लवर्स, 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। ठीक है, बाकी सारे साइन हैं। क्लैरिफाई करेंगे तो आ जाएंगे सारे साइन। देखो, आपके और आपके पर्सन के बीच में टावर मोमेंट आ चुका है। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपका इस टाइम शायद नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रहा है, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है। और काफ़ी हद तक आपने इस रिश्ते में सफ़र किया है। जो चाहा वो मिला नहीं और जो नहीं चाहा वही मिला। इनके दिल में अभी हलचल मची हुई है और ये पर्सन सुकून से नहीं जी पा रहे हैं। इनकी बहुत सारी डिजायर हो सकती है, बहुत सारी तमन्नाएं हो सकती हैं, बहुत सारे सपने हो सकते हैं जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से नए नए आइडिया के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी पर्सन सोच में है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, ऐसा क्या कनेक्शन है कि दूर जाकर भी सुकून नहीं है। क्यों बार बार उसकी याद आती रह रह के, क्यों बार बार मुझसे मिलने का मन करता है, क्यों नहीं रह पा रहा हूँ मैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब उथल पुथल मची हुई है। ये पर्सन बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बार बार इनका दिमाग आपकी तरफ आता है, इनका दिल बार बार धिक्कारता रहता है। ठीक है, बार बार सोचते हैं किसी के बारे में, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा है ये करें क्या करें। इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, नींदें हराम हो चुकी हैं, होपलेस हो चुके हैं। इनको समझ में आ रहा है कुछ मेरे पास नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं गलती कर दी है मैंने। और ये आपसे मिलने का इनका बहुत मन है, आपके करीब आने का, आपको टच करने का, आपको सही सही बताने का कि क्या सही था क्या गलत था, क्यों ये सब हुआ, किस लिए हुआ। ठीक है, पास्ट की चीज़ें निकल कर आई है। आपका रिश्ता हो सकता है 6 मंथ हो गए हैं या किसी किसी को 6 साल हो गए, 6 दिन हो गए, 6 हफ्ते हो गए। इनका नो कांटेक्ट चल रहा है। 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 3 महीने, 6 महीने या 2 महीने। ठीक है, जिस वजह से आप दोनों की बात नहीं हो रही, किसी किसी को 2 दिन हो गए। टावर मूवमेंट के बाद ये पर्सन खुद आपको छोड़कर गए हैं, खुद आपको मूव ऑन करके गए, खुद ही इनका फैसला था आपसे दूर जाने का। ठीक है, आपका नहीं था, आप तो इस रिश्ते को निभाना चाहते थे। इस पर्सन का खुद ही दूर जाने का रिश्ता मन था और ये गए हैं आपको छोड़कर, सेक्रीफाई कर दिया इन्होंने आपको। कहीं ना कहीं इनकी डिजायर थी, एक तमन्ना थी आपको पाने का, आपको
अपनी लाइफ में रखने का, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने दूसरे एंगल से सोचा और ख़त्म कर दिया। अब ये अपने प्यार को खोकर पछता रहे हैं, यानी आपको खोकर पछता रहे हैं, आपसे दूर जाके पछता रहे हैं, आपसे दूरियां बना के पछता रहे हैं, आपको नो कांटेक्ट में डालकर ये पछता रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है और उसके बाद आपने इनको ब्लॉक कर दिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे मिलता है सब ऐसे ही मिलता है, मुझे कोई समझ नहीं पाया, मेरी फीलिंग को कोई नहीं समझ पाया, जबकि इन्होंने खुद आपकी फीलिंग को नहीं समझा, खुद आपकी प्यार की कदर नहीं समझी, खुद आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं समझी। ये पर्सन पूरी तरह से कंफ्यूज है, दर्द में है, रिग्रेट में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे, भ्रम की दुनिया में जी रहे। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। कोई बीच में थर्ड पार्टी है और जिस थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, एक डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट कनेक्शन था, ठीक है, उस कनेक्शन को इस पर्सन ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, किसी तीसरे के कहने पर या किसी दोस्त के भड़काने पर या थर्ड पार्टी बीच में उसकी वजह से। ये पर्सन रात के टाइम बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत रोते हैं और कहीं ना कहीं खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, सैड है, परेशान है, ठीक है। ये है एनर्जी इनकी पास्ट के। अभी करंट फीलिंग में पर्सन अपनी पास्ट की चीज़ों को लेकर सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है और आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, इसलिए आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन खुद ही थर्ड पार्टी में गए हैं आपको छोड़कर। कंपेयर भी बहुत करते हैं आपको थर्ड पार्टी को, ठीक है। जिसके साथ भी हैं ये खुश नहीं है। आपके साथ जो पास में लम्हे गुजारे हैं ना, उनके बारे में सोच के दुखी रहते हैं ये पर्सन। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत लो एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। इनकी वाइब्रेशन बहुत लो हो चुकी है, अकेले हैं बिल्कुल, इनके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है। आपके ना होने के बाद इनकी ज़िंदगी जैसे झंड हो गई है, सब कुछ तहस नहस हो गया। अब ये आप पे नज़र रखें, एफर्ट लगाएं, इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक करने की, बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन को ईगो भी है, ठीक है। इन मेच्योर पर्सन है, ईगो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इनको सही गलत का नहीं पता है और ये अपनी मनमानी करके इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया अपनी वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कह सकते हैं, या फिर अपनी ज़िद की वजह से कह सकते हैं, या फिर नादानी की वजह से कह सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन ने आप पे काफ़ी हद तक शक किया है। जो ये खुद कर रहे थे इनको लग रहा था आप कर रहे हैं, ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे और आप नहीं कर पा रहे थे, वो तो ठीक था, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहे कि आपको चूज करें थर्ड पार्टी को चूज करें, ठीक है। और आपका जायज़ है कि आप इनसे नाराज़ हैं, गुस्सा है, शिकायतें हैं आपके मन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि अगर कोई इतना प्यार करने के बाद, इतना सोलमेट होने के बाद, इतना पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के बाद में कई जन्मों से आप एक दूसरे से प्यार करते चले आ रहे हैं और अब भी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो पर्सन सच्चे प्यार को नहीं समझ पाया, केयर नहीं कर पाया, तो वो आप उनसे नाराज़ होना है, अच्छी बात है। इनकी एनर्जी तो बिल्कुल लो है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी अपने आप में जैसी ये है ही नहीं, पूरी तरह से कन्फ्यूजन है, दिल दिमाग काम कुछ नहीं कर रहा है इनका, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है, क्या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहती है। पर्सन तो बहुत परेशान है सोच सोच कर, ठीक है। हाँ, आप इनसे मिलना चाहते हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रही हैं और आप इनसे दूर नहीं रहना चाहती, फिर भी आप इनसे प्यार कर रही हैं, कुछ भी करके रिश्ता आप ठीक करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन क्या चाहते हैं। हाँ, ये बढ़ेंगे आपकी तरफ, ये बढ़ेंगे आपकी तरफ, ये एक्शन भी लेंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए
हाँ, मौत से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं आपके बिना, और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्यों यहाँ देखो, ये ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, बीच में फँस गए हैं। प्रे कर रहे हैं, जैसे होता है इंसान की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इंसान लेट के प्रे करता है, लेट के ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है कि उसकी बस की बात नहीं होती चलने फिरने की, तो इंसान लेट के ही सब कुछ करता है। तो इनकी एनर्जी इतनी लो में चली गई, ठीक है? यहाँ से ये बाहर निकलना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी है कि आप इस रिश्ते में आज भी एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि आपसे कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता हो सकता है इसी वजह से पर्सन आप पे शक करते हैं। इन्हें लगता है आप किसी और से बात करते हो, किसी और को अपने दिल में जगह दे बैठे हो, ऐसा है नहीं, ठीक है? अगर ऐसा होता तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करते, ठीक है? आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन अब आपसे मिलना चाहते हैं, हाँ, एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे ये। क्लैरिटी के साथ, न्याय के साथ, कुछ सफाइयाँ देंगी आपको आकर कि क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है? अब ये हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। तो यस, आपसे मिलेंगे ये। आप तो अपनी फुल ईगो में हैं, झुकेंगे नहीं, झुका देंगे। आपके पर्सन आपकी बात मानेंगे, आपकी शर्तें मानेंगे, आप ये चाहते हैं। दिखावा आप भी नहीं दिखाते हो कि ये पर्सन से आप प्यार करते हो। ये कितना प्यार करते हैं आपसे, आपसे जब मिलने आएँगे तो क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। ये पर्सन आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? इनको ना नहीं सुनना है, इनको हाँ सुनना है। इनको इनकार नहीं चाहिए। सेम सेम एनर्जी है आप दोनों की, ठीक है? ये भी मिलना चाहते हैं और आप भी मिलना चाहते हो। क्योंकि बहुत हो गया है अब, कहते हैं ना, दूरियां बर्दाश्त कर ली हमने, दूर रह के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, नाराज़ होके देख लिया, मूव ऑन करके देख लिया और ब्लॉक करके देख लिया, लेकिन दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए। और जब नहीं निकाल पाए, इसी का नाम है सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, ठीक है? जो दूर जाकर भी इंसान नहीं भूल पाए, दिल से नहीं निकाल पाए और आने के लिए बेबस हो जाए, बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए, इसका नाम है सच्ची मोहब्बत, जो कि ये पर्सन आपसे करते हैं। हाँ, गलतियाँ बहुत की इन्होंने, बहुत सताया है आपको, रुलाया है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिलाया है, ठीक है? कुछ ऐसा भी इन्होंने बोला हो आपसे कभी कि आपको बुरा लगा हो, आपने मन में रो लिया हो, इनसे कहा नहीं हो, कुछ ऐसा समय भी आपने इनके साथ गुज़ारा है। तो ये पर्सन अब सारी चीज़ों की भरपाई करने वाले हैं। 6 की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है? और आप लोग को कमेंट में लिखना है 777, ठीक है? और लिखें कि आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो जाए और आपके पर्सन आपके पास आएँ, ठीक है? सारी चीज़ें भूल कर ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, ठीक है? अब ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन को एहसास हो चुका है कि गलती इनकी थी और इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया। यही आपके प्यार को, आपकी केयर को नहीं समझ पाए, आपके सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए, आपकी फीलिंग की कदर नहीं कर पाए। तो इस बात का इन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, ठीक है? और ये अपने किए पे शर्मिंदा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो पास्ट में चीज़ें गुज़र चुकी हैं, उसको ये कभी भूल नहीं पाए। दिल दिमाग से कभी निकाल ही नहीं पाए। कोशिश बहुत की बट हो नहीं पाया इनसे। आपने भी कोशिश की लेकिन आप भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये पर्सन अब आपसे नहीं दूर रहेंगे, बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। जय श्री कृष्णा।